हमारी कोशिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 याद रहे। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर्स ने आखिर क्यों इस एक्ट को बनाया, तो चलिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित डुअल एडमिनिस्ट्रेशन जटिल था और इसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही थीं। रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद रखने के लिए आप एक रोबोट को विजुअलाइज कर सकते हैं। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनी के पास दीवानी राइट्स थे, यानी रेवेन्यू कलेक्शन कंपनी करती थी, और नवाब के पास निजामत राइट्स थे, मतलब जुडिशल और पुलिसिंग का काम बंगाल के नवाब के पास था। पर क्योंकि सारा टैक्स कंपनी के पास रहता था, तो इनडायरेक्टली निजामत राइट्स भी कंपनी ही देखती थी। सेकेंड पॉइंट है कि कंपनी आम जनता को निग्लेक्ट करती थी। कंपनी उनके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं करती थी। कंपनी को सिर्फ अपने रेवेन्यू से मतलब था। थर्ड पॉइंट है कि कंपनी के अंडर बंगाल में करप्शन बहुत बढ़ गया था और लॉ की स्थिति भी खराब थी। फोर्थ पॉइंट है कि कंपनी 1769 में हैदर अली से मैसूर वॉर में हार गई थी, जिससे कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। अब हम ईयर 1769 में वॉर हुआ था, ये मेमोराइज करेंगे। हम ईयर 1769 को शाम के 5:09 विजुअलाइज करेंगे। हम देखेंगे कि जब कंपनी हैदर अली से हारती है तो शाम के 5:09 हुए। अगर आपको ईयर मेमोराइज करने की ट्रिक सीखनी है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। कंपनी के बढ़ते हुए लॉसेस की वजह से कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांगना पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के करप्शन के बारे में जानती थी और उससे भरोसा नहीं था कंपनी पर कि वो लोन चुका पाएगी, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी पर रेगुलेशन लगाए। आइए अब जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रोविजंस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है कि इस एक्ट ने कंपनी को उनके टेरिटोरियल पोजेशंस रखना अलाउ किया, पर कंपनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट किया। सेकेंड पॉइंट है कि एक्ट ने फोर्ट विलियम्स की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल को दी और गवर्नर जनरल के साथ 4 काउंसलर भी दिए। ये पांचों मिलके गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहलाए। पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का नाम याद रखने के लिए आप फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफे को विजुअलाइज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर इन काउंसिल को गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया, खासकर फॉरेन पॉलिसी में। अब गवर्नर इन काउंसिल्स को इंडियन स्टेट से वॉर करने के लिए गवर्नर जनरल की परमिशन की आवश्यकता थी। फोर्थ पॉइंट है कि कंपनी डायरेक्टर्स अब 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाए। कंपनी में 24 मेंबर्स थे और हर साल उनमें से एक चौथाई मेंबर्स रिटायर किए जाए और वो फिर से इलेक्ट नहीं हो सकते थे। पांचवां पॉइंट है कि कंपनी डायरेक्टर्स को आदेश था कि वो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मैटर्स में सभी जानकारी पब्लिक करे इंडियन अथॉरिटीज से। सिक्स्थ पॉइंट है कि एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ जिसमें 4 जज थे और एलिजा एमपी पहले चीफ जस्टिस बने। एलिजा एमपी का नाम याद रखने के लिए आप लगान मूवी की एलिजाबेथ रसेल को विजुअलाइज कर सकते हैं। सभी जज इंग्लैंड के थे। इन जजों का जुरिस्डिक्शन सिर्फ ब्रिटिश नागरिकों पर ही था। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं था। सेकंड पॉइंट है कि आम जनता को इस एक्ट से कोई फायदा नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट है कि इस एक्ट से करप्शन नहीं रुका। फोर्थ पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर सही से डिफाइन नहीं थी। पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास कोई तरीका नहीं था गवर्नर जनरल की रिपोर्ट को पढ़ने का। अब आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें।
अगर आपको इस तरह से पढ़ने में मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको विजुअलाइजेशन से पढ़ना कैसा लगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।